नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आपकी पत्रकार नैना शर्मा और आज अग्निवीर से जुड़ी कुछ किस्सों पे बात करेंगे और हमारे इंडियन आर्मी के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। आज मैं आपसे बात करने के लिए यहाँ पर आई हूँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे कि आप सब जानते भी हैं कि मोदी सरकार ने जो अग्निवीर स्कीम लेके आए हैं, इसके अंदर ज़्यादातर जो युवा आते हैं वो 18, 19, 20, 21, 22 इस उम्र के होते हैं ज़्यादातर। और अग्निवीर स्कीम के अंदर 4 साल की सर्विस के बाद उन्हें निकाल दिया जाता है। तो ये जो पीरियड होता है ना, ये जो एज होती है जिसमें वो अग्निवीर में भर्ती होते हैं, ये एज होती है उनके पढ़ने की। क्योंकि अब 4 साल के बाद आप मुझे बताएं, ना उन्हें कोई शहीद का दर्जा मिलेगा, ना ही उन्हें कोई फैसिलिटीज मिलेंगी, ना ही उन्हें कोई आरक्षण मिलेगा। तो अब वो 4 साल के बाद करे क्या? बहुत बड़ा सवाल यही उठता है कि अब वो 4 साल के बाद करे क्या। 4 साल के लिए तो आपने दे दी एम्प्लॉयमेंट, और वो भी उस एज पे कि जिस एज पे उन्हें पढ़ना चाहिए था। क्योंकि यही एज होती है जब एक बच्चा या एक युवा जो है हमारे देश का, वो बैचलर्स कर रहा होता है, अपने करियर को चूज कर रहा होता है। अब जो हमारे युवा हैं जो सोच रहे हैं आर्मी में जाने की, जो अग्निवीर स्कीम के अंदर भी जा रहे हैं, तो उनका आप मुझे बताइए क्या फायदा? 4 साल के लिए जाएंगे, ना शहीद का दर्जा मिलेगा, ना कोई बेनिफिट मिलेगा, ना कुछ मिलने वाला है आपको। तो ये स्कीम किसके भले के लिए है? मुझे तो यही नहीं समझ आ रहा है कि ये स्कीम किसका भला कर रही है। एक और बात पर अगर आपने कभी गौर किया हो कि ये जो स्कीमें आती हैं, या मिलिट्री पर्सन्स भी होते हैं, सोल्जर पर्सन्स होते हैं, हमारी आर्मी होती है, जवान होते हैं हमारे, इसके अंदर ज्यादातर जो है वो फार्मर, जो किसान है, उनके बच्चे होते हैं ज्यादातर। क्योंकि किसान है वो अनाज उगा के हमारे देश की सेवा करता है, हमारे देश का पेट पालता है, हमारे देश को जिंदा रखने में हमारी मदद करता है। वहीं दूसरी तरफ जो हमारे आर्मी देश के लिए लड़ते हैं, बारिश हो, धूप हो, तूफान हो, बर्फबारी हो रही हो, बम गिर रहे हो, ओले गिर रहे हो, जो मर्जी हो रहा हो, वो हमेशा तैनात रहते हैं बॉर्डर पे हमारी रक्षा के लिए। हमेशा तैनात रहते हैं अपनी जान हथेली पे लेके, कभी नहीं डरते हैं। हमेशा उनका एक ही लक्ष्य होता है कि भारत माता की रक्षा करनी है और हमारा जो भारत है उसको सुरक्षित रखना है, इसके जितने लोग हैं उन सबको सुरक्षित रखना है, उन तक आंच नहीं आने देती, चाहे वो खुद शहीद हो जाते हैं। लेकिन फिर भी अग्निवीर स्कीम के अंदर उन शहीद जवानों को, उन शहीद सैनिकों को शहीद का दर्जा भी नहीं दिया जाता है, उनको बेनिफिट्स भी नहीं देते हैं, उनको, उनके परिवार को कोई बेनिफिट नहीं मिलता, फैमिली पेंशन भी नहीं देते हैं। तो आप मुझे एक बात बताएं, उदाहरण लेते हैं, एक कोई फैमिली है, उसके अंदर माँ है, बाप है, बेटा है, बहन है, लगा लीजिए। ये एक फैमिली है जिसमें बेटा जाता है कि अग्निवीर स्कीम के अंदर वो जाता है, उसके माँ बाप भी बहुत खुशी से, गर्व से उसे भेजते हैं कि हमारे बेटा जो है रक्षा करेगा हमारे भारत की, हमारे भारत माता की, लोगों की हिफाजत करने के लिए जा रहा है, भेजते हैं। अग्निवीर के तहत वो 4 साल की सेवा करता है, उसके अंदर भगवान न करे वो शहीद हो जाता है। उसके घर वालों को फिर भी एक दिलासा होता है कि हमारा बच्चा जो है वो शहीद हुआ है देश के लिए। लेकिन अग्निवीर स्कीम के अंदर ये हक भी नहीं दिया जाता उनको। उसके अंदर उन्हें नॉर्मल सिविलियन एम्बुलेंस में लेके आया जाता है, कोई स्पेशल उनको ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता, घर वालों को बेनिफिट नहीं दिए जाते। इवन जो वो सैनिक है, वो जो जवान है, जो चल बसा, जो कि अपनी जान गंवा दी देश के लिए, उसको शहीद का दर्जा भी नहीं दिया जाता है। तो आप सोचिए कि क्या बीतती होगी उन माँ बाप पे भी कि जो गर्व से ये सोच के अपने बच्चे को भेजते कि हमारा बच्चा भारत माता की सेवा करेगा, देश की सेवा करेगा, देश के लिए लड़ेगा। लेकिन उसके बाद होता क्या है? उसको शहीद का दर्जा ही नहीं मिलता है। और अग्निवीर स्कीम के अंदर कुछ चीजों में बदलाव लाना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये अग्निवीर स्कीम किसी का फायदा नहीं कर रही है। आपको एक और चीज मैं बता देती हूं, सूत्रों के मुताबिक ये भी पता चल पा रहा है कि जो आर्मी के अंदर जाते हैं अग्निवीर, उनको जो नॉर्मल सैनिक होते हैं वो उनको 4 साल नाम से भी पुकारते हैं, क्योंकि वो 4 साल के लिए आए हैं, तो उनको एक टैग दे दिया गया है 4 साल। तो आप सोचिए कि उनके दिमाग पे भी इस चीज का कितना असर पड़ता होगा। जो बच्चा इतनी मेहनत करके जा रहा है, हर चीज कर रहा है, देश की हिफाजत करना चाहता है, देश के लिए मर मिट भी सकता है, लेकिन उसके मर मिटने पे भी उसको शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता है, बहाने मार दिए जाते हैं, सिविल एम्बुलेंस में उसको लेके आया जाता है, उसके माँ बाप को, उसकी फैमिली को कोई बेनिफिट नहीं दिया जाता है। क्या बीतती होगी उन माँ बाप पे, और क्या बीतती होगी उस शख्स पे जो शहीद हो गया, जो देश के लिए मर मिट गया, लेकिन उसको जब पता चलता होगा कि उसको शहीद का दर्जा ही नहीं दिया जा रहा है, उसके परिवार वालों को भी कोई बेनिफिट नहीं दिया जा रहा है, तो सोचिए उसको भी कितनी तकलीफ होती होगी।
तो ये जो रेल रोको आंदोलन हो रहा है ये भी इसलिए ही हो रहा है तो कि सैनिक ये बताना चाहते हैं कि अब हम थक चुके हैं, अब हम और नहीं सह सकते हैं, अब हम लोगों को हमारा हक चाहिए। और ये जो कर रहे हैं ना, इसका मोमेंटम पहले से ही एमओडी के पास भी है। वो पहले से माफी भी मांग चुके हैं हमारे सैनिक कि हम माफी मांगते हैं हमारे देश की जनता से, क्योंकि इससे उन्हें तकलीफ तो जरूर होगी, लेकिन ये करना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एक और चीज पर अगर आपने गौर किया हो, अग्निवीर स्कीम ले लीजिए या कुछ भी मिलिट्री ले लीजिए, यहाँ पर कभी भी हमारे नेता के बच्चे क्यों नहीं आते? अगर इतनी ही फैसिलिटीज हैं, इतना ही अच्छा है ये सारी स्कीमें, तो हमारे नेता के बच्चे जो हैं, एमएलए के बच्चे हैं, बड़ी बड़ी पोस्ट पे ऑफिसर्स हैं, उनके बच्चे क्यों नहीं आते हैं? उनके बच्चे आगे आके क्यों नहीं भर्ती होते हैं आर्मी के अंदर, मिलिट्री के अंदर, जवान सैनिक क्यों नहीं बनते हैं? क्योंकि उनको अंदर की सारी चीजें पहले से पता होती हैं कि अंदर क्या होता है, कैसे होता है, क्या क्या होता है। जो हमारे एक्स सर्विसमैन हैं उन सबको भी, यानी कि आप सबको भी पता होगा कि अंदर क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है और क्या क्या चीजें होती हैं। तो इसलिए वो नहीं भेजते अपने बच्चों को, उनके बच्चे जाना भी नहीं चाहते हैं। तो पिसता कौन है? गरीब का बच्चा। हमेशा गरीब का बच्चा ही पिसता है इस चीजों में। आपकी क्या राय है इस पूरे मामले में? अपनी राय को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। कुछ लिखे ना लिखे, कमेंट सेक्शन में जय जवान जय किसान जरूर लिख दीजिएगा, क्योंकि किसान नहीं होता तो हमारा देश भूखा मर जाता, और जवान नहीं होता तो हमारा देश वैसे भी मर जाता। इतने आतंकवादी हमले होते हैं, इतनी सारी चीजें होती हैं, लेकिन हमारा जो जवान है वो हर एक स्थिति में, बर्फ, पानी, धूप, ठंड, छांव, हर जगह बम गिर रहे हो चाहे ओले गिर रहे हो, जो मर्जी हो रहा हो, वो तैनात रहता है हमारी सुरक्षा के लिए, हमारे देश की सुरक्षा के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए। तो उसकी हम अपने दिल से इज्जत करते हैं, बहुत बहुत इज्जत करते हैं उन सबकी जो हमारे देश के लिए इतना लड़ते हैं, हर सिचुएशन में सरवाइव करते हैं। हम उनकी पूरे पूरे दिल से इज्जत करते हैं। कमेंट सेक्शन में जय जवान जय किसान लिखना बिल्कुल भी ना भूलें और अपने विचार भी कमेंट जरूर करें। मैं हूं आपके साथ आपकी पत्रकार नैना शर्मा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। फिर से मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।